उमर अब्दुल्ला एक लंगड़ा लूला हैंडीकैप्ड सीएम है, ठीक है ना। दिस इज नॉनसेंस, बुलशिट। आपने उसको लंगड़ा लूला बनाया हुआ है। मैं कहता हूं 2 लाख दिया, चलो वो तो ठीक है, दिया तो दिया। व्हाट अबाउट द बीजेपी? मुझे बताइए क्या किया उन्होंने। अगर ये चाहते तो कम से कम अपनी ज्यादा नहीं 1 महीने की सैलरी दे देते। मनोज सिन्हा साहब, आपने बता दिया कि यू आर नॉट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे लोगों के लिए नहीं है। के जो कंसर्न एमएलए हैं सुनील शर्मा जी, जो कि एलओपी भी हैं, वो तो पहले दिन से लगातार वहां पे बने हुए हैं। आज तो उनकी दाढ़ी भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो शेव वगैरह कर पाए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करें? शगुन परिहार, ठीक है, इन्होंने सैलरी क्या 1 महीने की, क्या 10 महीने की इन्होंने सैलरी दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया है। एलजी साहब पता नहीं कितनी बार विजिट कर ले, ये मैं एक टॉन्ट मार रहा हूं। सोशल एक्टिविस्ट जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें किश्तवाड़ पार्डर के चसोती में जो कुदरत का कहर गिरा, काफी भयानक वो लम्हे रहे और सैकड़ों की संख्या में वहां पे लोग जो हैं वो जाने तक गंवाई, जख्मी हुए, कुछ अभी भी मिसिंग हैं, मिल नहीं रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। बात करेंगे हम जयेश गुप्ता जी से। जयेश जी, कैसे देखते हैं ये जो कुदरत का कहर गिरा और उसके बाद आज तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी बाकी फोर्सेस जो हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। इस बीच कुछ जगहों पे जो है सियासत भी देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाशों पे सियासत की जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सीएम साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया वो एक मजाक किया गया है इन लोगों के साथ। कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया किश्तवाड़ में, जहां पर इतने लोगों की जान चली गई, कई लोग इंजर्ड हो गए, कई लोग मिसिंग हो चुके हैं। और आपने सही कहा, लोग कह रहे हैं कि इन लाशों पे सियासत की जा रही है। जब ऐसा समय है, मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस मौके पे अगर आप पॉलिटिक्स करते हो, इसका मतलब आप गंदे इंसान हो। और यहाँ पर कई लोग अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि फोटो खिंचाना इस समय, ठीक है, फोटो खिंचा के, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूं, फोटो खिंचा के अपने फेसबुक पे अपलोड करके बताना कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, रील्स बनाई जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है ये आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मैंने बड़ा कुछ कर दिया। अरे रियलिटी मैं कहता हूं आप जाके देखो, ग्राउंड जीरो पे अगर लोग बोलते हैं, वहां पर जो लोग प्रताड़ित हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जो रो रहे हैं, तो पता नहीं कितनी मुश्किल में है। अगर आप उनसे जाके पूछोगे ना, अगर वो बताएंगे कि हाँ यार हमारे साथ ये अच्छा हो रहा, हमें ये रिलीफ मिल रहा है, हमें वो चीजें मिल रही हैं, तो वो मजा है। मैं आपको गारंटी देता हूं। अरफाज जी, आप और अपने 3-4 साथ रिपोर्टर लेके जाइए, वहां पर 90 to 99% आपको नाखुश दिखेंगे। वो बोलेंगे कि यार हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ऐसे आपको वहां पर रिपोर्ट मिलेगी। तो मजा तब है वहां के लोग अगर आपको बताएं कि यार यस ये लीडर अच्छा काम कर रहा है, वो लीडर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, वो तारीफ करे, तो वो मजा है। ना कि आप अपनी वहां पर फेसबुक पे फोटोज अपलोड करो और बताओ रीले शीले बना के कि यार मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज नॉनसेंस, बुलशिट। और एज फार एज उमर अब्दुल्ला इज कंसर्न्ड, ठीक है जी, मैं तो कहूंगा कि उसको सेंटर ने लंगड़ा लूला हमको दिया है, सीएम लंगड़ा लूला सीएम दिया है। यस, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में क्या था, कॉम्पनसेशन बेसिकली, ठीक है, वो काफी दे सकता था अगर वो सही में अगर सीएम होता, यानी कि उसके पास अगर पावर होती। क्योंकि अगर लंगड़ा लूला है, पावर नहीं है, तो उसने बेचारे ने यार 2 लाख तो दिया, उसने 2 लाख तो दिया। लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं मजाक किया। अरे आपने उसको लंगड़ा लूला बनाया हुआ है। मैं कहता हूं 2 लाख दिया, चलो वो तो ठीक है, दिया तो दिया। व्हाट अबाउट द बीजेपी? मुझे बताइए क्या किया उन्होंने, क्या किया? मैं पूछना चाहूंगा क्या किया। अगर चाहते तो ये अभी तक कॉम्पनसेशन अभी तक अनाउंस कर सकते थे। कोई कॉम्पनसेशन इन्होंने अनाउंस नहीं किया। अगर ये चाहते तो कम से कम अपनी ज्यादा नहीं 1 महीने की सैलरी दे देते। ये मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा, जितने भी एमएलए मिनिस्टर्स है, अरे यार थोड़ी तो रखो। 1 महीने की सैलरी आप डोनेट कर देते, नहीं,
बस यही बार बार किया जा रहा है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अपनी फोटोज खींच के रीले डाली जा रही है, फोटोज पता नहीं क्या क्या डाले जा रहा हूं, बताया जा रहा है कि यार मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं। दिस इज अटरली नॉनसेंस और बड़ा अफसोस है मुझे। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारे एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा साहब, मनोज सिन्हा साहब, आपने बता दिया कि यू आर नॉट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे लोगों के लिए नहीं है। कैसे? 2022 में जब स्टैम्पेड हुई थी माता वैष्णो देवी में, तो ये जनाब सबसे पहले वहां पर पहुंचे थे और इन्होंने 10 लाख की कॉम्पनसेशन भी अनाउंस की थी। और ठीक है, कॉम्पनसेशन अनाउंस की थी, बड़ी अच्छी सी बात है। उसमें क्या था कि बाहर के लोग भी थे, इनके यूपी के लोग भी थे, इनको अपनी सियासत चमकानी थी, वहां पर इनको दिखाना था, तो इसलिए इन्होंने इमीडिएटली वहां पर भी गए और कॉम्पनसेशन वहां कर दिया। और यहां पर एज फार एज हमारे यहां पर किश्तवाड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, कितने लोग मर चुके हैं, कितने मिसिंग हैं, कितने इंजर्ड है, और अभी तक ये जनाब वहां गए नहीं, वहां पर छोटी विजिट नहीं की, और कंपनसेशन की तो बात ही छोड़िए। ये मैं देखिए, इंटरव्यू का मतलब ये है कि ऐसे सियासत की जा रही है, जबकि ये लोग बहुत कुछ कर सकते थे, इनके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ नहीं। एलजी मनोज सिन्हा साहब कुछ नहीं किया, ठीक है जी। बीजेपी के लोग कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई कॉम्पनसेशन अभी तक अनाउंस नहीं की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 महीने की कम से कम सैलरी तो दे देते, वो भी नहीं किया। और बेशर्मी की हद देखो, मतलब आपका फर्ज ये है कि आप कहो, मीडिया वालों को कहो कि आप जाओ लोगों से पूछो कि हमने क्या काम किया है, बताओ, लोग बताएंगे। लोगों से नहीं पूछा जा रहा जनाब, अपनी फोटोज डाल के अपलोड करके, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड डाल के, म्यूजिक डाल के, हाँ, ये बताया जा रहा है कि भैया ये देखो मैं कितनी जबरदस्त एक्टिंग करता हूं। जय जी, वहाँ के जो कंसर्न एमएलए हैं सुनील शर्मा जी, जो कि एलओपी भी हैं, वो तो पहले दिन से लगातार वहाँ पे बने हुए हैं। आज तो उनकी दाढ़ी भी मतलब इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो शेव वगैरह कर पाएं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वाले काम नहीं करें? शगुन परिहार, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं भी नहीं, वो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की एमएलए हैं, फिर भी वो वहाँ पे इतने दिन रही, इतना मतलब उनकी भी वीडियोज आपने देखी होंगी, कितना काम किया उन्होंने। सुनील जी तो अभी तक वहां पे काम कर रहे हैं। देखिए, शगुन परिहार की बात करें तो आपने देख लिया होगा कि कैसे उन्होंने एक एसएचओ के साथ बात की, ठीक है। पुलिसकर्मी वहां पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे बदतमीजी के साथ पूरी मीडिया के सामने उनके साथ बात की गई, और उसके बाद कितना क्रिटिसिज्म मिला उनको, राइट, वो आपको पता चल गया। बाकी और भी जो लीडर जिनका आपने नाम लिया है, मेरा ऑलरेडी मैंने आपको इशारा दे दिया है, अगर आपको काम करना है इस मौके पे, ठीक है, डू नॉट अपलोड एनी काइंड ऑफ फोटोज, लेट अदर्स अपलोड फोटोज ऑफ यू। अगर बाकी आपके फोटोज डाले ना, और बाकी आम जनता अगर आपके बारे में बोले, तारीफ करे, जनाब वो ऐसे ऐसे लीडर्स हमारा इतना इतना ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं, वो तारीफ करे, तो इस समय उस चीज का मजा है। और मैं फिर से आपको बता दूं, आई गिव यू गारंटी, आप कल, मैं सजेशन ही मैं आपको बोलूंगा कि आप जाइए, आप वहां पे 100 लोगों से बात करेंगे ना, 90% वो आपके सामने रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि उनके पास घर नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, कई सारी तकलीफें हैं। ऑल दोस पीपल विल बी, ऑल दोस, मैं कहूंगा 95 to 98% विल बी डिससेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, खाना नहीं है या घर नहीं है। कॉम्पनसेशन की तो मैं कहता हूं इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, कॉम्पनसेशन, ठीक है। इन्होंने सैलरी क्या 1 महीने की या 10 महीने की इन्होंने सैलरी दे दिया, पता नहीं क्या क्या दे दिया है। एलजी साहब पता नहीं कितनी बार विजिट कर ले, ये मैं एक टॉन्ट मार रहा हूं। तो बड़े बड़े अफसोस की बात है कि यहां पर जब जो सही काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है जी। बीजेपी, एलजी साहब वेरी गुड, तालियां तालियां इनके लिए। एलजी साहब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं चाहते हो। अगर काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया है, ऐसे कई सारी एग्जांपल्स हैं। मैं बता दूं, जहां जम्मू के कई लोग इनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं कि यार हमको मिलना है,
कईयों की अपॉइंटमेंट वो ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इवन एज फार एज आई एम कंसर्न, मैंने जनाब अपने जम्मू के इश्यूज के लिए कम से कम 10 नहीं 20 बार इनको मेल डाली है कि जनाब मुझे एक छोटी सी अपॉइंटमेंट दे दो, लेकिन अभी तक इन्होंने आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं दी है। ये तो मतलब मैं जयेश गुप्ता एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कुछ लोग जानते भी है, और उनके बारे में सोचिए जो लोग बिल्कुल बेचारे जिनकी कोई सुनवाई नहीं है वो कैसे मिलते होंगे, कभी नहीं मिलते होंगे। मैं तो कहूंगा इससे अच्छा जो हमारे सत्यपाल मलिक थे, अभी वो ऊपर जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ही वॉज ए वेरी गुड गवर्नर। तो इसलिए आई एम वेरी वेरी, ये जो चीजें हो रही हैं, आई एम वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड, वेरी वेरी अनहैप्पी। बीजेपी के तो सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, रविंद्र रैना जी गए वहां पे, सत शर्मा जी गए वहां पे, अगर हम बात करें जितेंद्र सिंह राणा जी जो एमपी भी हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो भी वहां पे गए, रात के समय गए वहां पे, सब लोग तो जा रहे हैं। देखिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा रहे हैं, हम्म, लेकिन आप जाके सिर्फ फोटो मत खिंचवाइए, जो सही काम है वो कीजिए। मुझे बताइए आपने जिनका भी नाम लिया, एक बंदे ने भी अपनी तरफ से क्या कोई सैलरी डोनेट की? नहीं की। क्या इन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी कॉम्पनसेशन मिले? क्या इन्होंने कोई बात की? नहीं की। सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना। नहीं ठीक है, मैंने फिर से बताया ना, हम्म, उमर अब्दुल्ला एक लंगड़ा लूला हैंडीकैप्ड सीएम है, ठीक है ना, उसको पावर्स नहीं है उसके पास, बेचारे के पास, ठीक है, पावर्स भी नहीं है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि ही इज नॉट ए फाइटर एज वेल। अगर वो चाहता, ठीक है, वो फाइट कर सकता था, ठीक है, लंगड़ा लूला तो बना दिया, ऊपर से बेचारा खुद बना हुआ है वो। अगर वो चाहता तो यू नो एक धरना दे सकता था, फाइट कर सकता था, लेकिन वो चीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अगेन उसको और लंगड़ा लूला बनाया गया है। आपने देख लिया जो एक बिल लाया गया है, बिल में उसकी पावर्स और नीचे कर दी है। जो गवर्नर है, जो ऑलरेडी आपने देख लिया हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर रहा है, उसकी पावर और बढ़ा दी है। बढ़ा दी यानी कि कभी भी चाहे वो किसी को भी खड़का देगा, खड़का देगा यानी कि किसी भी सीएम को नीचे डाउन कर देगा। और जितने भी जो हमारे सुरेंद्र चौधरी या सतीश शर्मा या जितने भी है, उसकी कुर्सी कभी भी वो नीचे से खड़का देगा। ये तो पूरे देश के लिए है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ी नहीं, ना। अभी तो हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना फिलहाल, अभी जो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जम्मू कश्मीर। तो इसलिए बॉटम लाइन ये है कि उमर अब्दुल्ला की पावर दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, ठीक है, और एलजी की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें फिर से मैं कहूं कसूरबार उमर अब्दुल्ला भी है। अभी आपने परसों तरसों देखा होगा, उसका ट्वीट आया, कोई स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट क्या है कि नो वी विल हैव टू फाइट लिटिल बिट फाइट करनी पड़ेगी आपको। मेरे को हंसी आ रही है यार। अरे उमर अब्दुल्ला साहब आप बोलिए कि सड़कों में आएंगे, जैसे अरे यार कांग्रेस वाले इतनी तो अक्ल है कि सड़कों पे वो स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं। आपने क्या किया? आपने स्टेटहुड के लिए हाँ बुके दे रहे हो, शॉल दे रहे हो आप। यू मस्ट हैव सम गट्स। आप बोलो कि जैसे बाकी जो लीडर्स आए हैं सड़कों पे, मैं भी आऊंगा सड़कों पे, लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि गुर्दा, दे डू नॉट हैव द स्पाइन, बिकॉज दे वॉन्ट टू इंजॉय द प्रोटोकॉल। इनको पता है जो प्रोटोकॉल हमको मिले हैं, हम इनसे भी जाएंगे अगर ज्यादा हम अपनी मुंह खोलेंगे। दिस इज अ फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे से बात कर रहे थे जयेश गुप्ता जी, सोशल एक्टिविस्ट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।